केंद्रीय स्वास्थ्य स्वयं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल एक दिवसीय दौरे पर फर्रुखाबाद पहुंची। यहां मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज कार्यकर्ताओं संग बैठक की। मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। साथ ही कहा कि हमारी सरकार निरंतर स्वास्थ्य के लिए खर्च को बढ़ा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और सुविधाजनक स्वास्थ्य केयर मिले, उसके लिए व्यवस्था की गई है। कहा कि हमारा जो लक्ष्य है कि अच्छा और सस्ता सुविधाजनक स्वास्थ्य केयर लोगों को मिल सके, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बीच में आए तो आप इनसे जरूर पूछिएगा कि आज ये जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनता ने चार बार इन्हें राज्य के अंदर शासन करने का मौका दिया, तब इनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय जनगणना कराने के बारे में क्यों नहीं सोचा। आप इनसे सवाल जरूर पूछिएगा कि जब ये यूपीए की सरकार को समर्थन दे रहे थे तो इन्हें ये क्यों नहीं याद आया कि इनके पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, जो नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उनको पीजी के एडमिशन में पिछड़ों का आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है और इसकी चिंता समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्यों नहीं। मैं चाहती हूं कि आप ये सवाल उनसे पूछें ताकि आपको कोई संदेह न रहे कि ये तमाम पार्टियां जो आज सत्ता से बाहर हो चुकी हैं, वो सब पुनः पिछड़ा राग लाप रही है ताकि उनको इस राज्य की और देश की सत्ता में वापसी का रास्ता मिल सके। करने में हमारी महिला टीम का सहयोग करें। हम महिला टीम से अनुरोध करेंगे सब लोग आ जाएं और ये भाइयों से अनुरोध है आप लोग पीछे हट जाएं। जिनका नाम स्वागत की लिस्ट स्वागत हो चुका है और मंच पे बैठने वालों में नाम नहीं है, उनसे अनुरोध है। महापुरुषों के सम्मान की इस बेला के पश्चात अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलनों की तरफ से और यहाँ पर उपस्थित जन समूह की तरफ से बहन जी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। बात है बहन जी ने अपने समय जो उन्होंने दिया उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम बहन जी से अपनी अनुरोध करेंगे कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए माननीय महापुरुषों का माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। करने में हमारी महिला टीम का सहयोग करें। हम महिला टीम से अनुरोध करेंगे सब लोग आ जाएं और ये भाइयों से अनुरोध है आप लोग पीछे हट जाएं। जिनका नाम स्वागत की लिस्ट स्वागत हो चुका है और मंच पे बैठने वालों में नाम नहीं है, उनसे अनुरोध है। राहुल गंगवार जी जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद, रिंकू कटियार पूर्व जिला अध्यक्ष, अमित पाल जी से सबसे हमारा निवेदन है कि वो बहन जी के साथ स्वागत सत्कार करें। हमारी मुख्य अतिथि हमारे महापुरुषों का सम्मान करते हुए तालियों के साथ उनका कर रहे हैं। बहन हमारी सबकी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरे सभी कार्यकर्ताओं से मैं यही कहना चाहती हूँ कि संगठन ही सर्वोपरि है और संगठन ही सर्वशक्तिमान है और संगठित होकर ही बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव हो सकता है। इसलिए संगठन की ताकत को निरंतर पहचानते हुए, मन में रखते हुए आपका हर एक कदम संगठन की मजबूती की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। इस संगठन की और समर्पित कार्यकर्ताओं की, निष्ठावान पदाधिकारियों की ऊर्जा और उनकी ताकत ही है कि अपना दल ने इतना लंबा सफर तय किया है और आज
उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी एक हैसियत बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। आज आप उत्तर प्रदेश के सदन में भी हैं। उत्तर प्रदेश जो राजनीतिक दृष्टि से देश का सबसे अहम राज्य है, 403 विधानसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें, 26 करोड़ की आबादी और देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला उत्तर प्रदेश, जब चुनाव होता है तो पूरे देश की नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी होती हैं। और ऐसे उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा में अपना दल के आज 13 निर्वाचित सदस्य मौजूद हैं, तो यह आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण संभव हो पाया। और आज देश के सदन में, देश की लोकसभा में भी लगातार तीसरी बार अपना दल को पहुंचाने का काम अगर किया है तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह काम किया है। और इसलिए अपना दल जिस मकसद से हमारे संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने गठित किया, उस मकसद के लिए हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और निरंतर का काम कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं। एक समय था जब हम सदन में नहीं पहुंच पाए थे, संघर्षों का वो दौर था, लंबा दौर था, कठिन दौर था, बहुत चुनौतियां थी, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। डॉक्टर विनोद गंगवार जी अभी आप लोगों को ऐसी तमाम घटनाओं का उल्लेख कर रहे थे। बहुत सारे साथियों ने जिन्होंने उस दौर को जिया है वो आज भी हमारे साथ हैं, आज भी हमारे साथ हैं। और मैं मानती हूं कि उस दौर में जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाने का काम किया, लाठी डंडे खाने का काम किया और निरंतर संघर्ष किया, उनके त्याग, तपस्या, बलिदानों के कारण आज अपना दल इन ऊंचाइयों पर है। वंचित शोषित समाज के मसलों को लेकर निरंतर आवाज उठाई और आज इतने वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद जब हम राज्य की विधानसभा और देश की संसद में पहुंचे हैं, तब भी हम अपने कर्तव्य से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। और आप सब जानते हैं कि अपना दल निरंतर पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के हक की लड़ाई लड़ने का काम करता है। हम सड़क पर हो, हम विपक्ष में हो या हम सत्ता पक्ष में हो, हमारी कर्तव्य परायणता में कभी कोई अंतर नहीं आया है, चाहे हम किसी भी स्थिति या परिस्थिति में खड़े हो। निरंतर हमने जब भी हमारे पिछड़ा दलित समाज के हक अधिकार की कोई भी बात आई तो हमने खुलकर मुखरता से अपने विषय को रखा और उन विषयों को आप लोग तमाम टीवी, मीडिया, अखबारों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानते और समझते हैं। अपना दल निरंतर कुछ ऐसे विषयों के लिए आवाज उठाने का काम कर रहा है जो इस देश की बहुत बड़ी आबादी के हक से जुड़े हुए मसले हैं। हम लगातार देश के अंदर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस देश के अंदर जब से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूं, मैं हृदय की गहराइयों से आभार भी व्यक्त करती हूं कि इस गर्मी और धूप के बीच और बारिश के मौसम की वजह से बहुत ह्यूमिडिटी भी है, उन सारी प्रतिकूल परिस्थितियों को बर्दाश्त करते हुए आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। सभी का पुनः पूरे अपना दल परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। बीच में आए
तो आप इनसे जरूर पूछिएगा कि आज ये जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनता ने 4-4 बार इन्हें राज्य के अंदर शासन करने का मौका दिया, तब इनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय जनगणना कराने के बारे में क्यों नहीं सोचा। अब इनसे सवाल जरूर पूछिएगा कि जब ये यूपीए की सरकार को समर्थन दे रहे थे तो इन्हें ये क्यों नहीं याद आया कि इनके पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, जो नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उनको पीजी के एडमिशन में पिछड़ों का आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है और इसकी चिंता समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्यों नहीं। मैं चाहती हूं कि आप ये सवाल उनसे पूछें ताकि आपको कोई संदेह न रहे कि ये तमाम पार्टियां जो आज सत्ता से बाहर हो चुकी हैं, वो सब पुनः पिछड़ा राग लाप रही है ताकि उनको इस राज्य की और देश की सत्ता में वापसी का रास्ता मिल सके और भी ऐतिहासिक फैसले करने का काम करेंगे। मैं आपको सावधान करने आई हूं कि आपके हक की बात करने वाले इन बहरूपियों की बातों में आप एक बार आ गए लेकिन दोबारा नहीं आना है। आप ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना कि आपने जब इनको शासन सत्ता सौंपी तब आपके हक में इन्होंने कितने फैसले लेने का काम किया है और तुलना करना कि हमारी सरकार ने कितने फैसले लेने का काम किया है। बहुत सारे फैसलों की चर्चा विनोद जी कर रहे थे। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूं कि आप सब खुले दिमाग से सोचें कि आपका हक, अधिकार, सम्मान कहां सुरक्षित है और उसके हिसाब से ही आप फैसला करें। आज के इस अवसर पर और ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः सभी को आग्रह करूंगी कि अभी इस जनपद में संगठन पर हमें और काम करने की जरूरत है और मैं मानती हूं कि आज आप सबकी जो भागीदारी है, आप सबकी जो शानदार उपस्थिति है, वो अपने आप में एक प्रबल संकेत है कि आने वाले समय में इस जनपद के मतदाता और पिछड़े, वंचित, दलित समाज के लोग पूरी मजबूती के साथ अपना दल के संगठन को धार देने में लग जाए।